गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा टॉपिक डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच समाप्त हो गया है, अब आता है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का संश्लेषण। कि सिंथेसिस किसे कहते हैं? कि सिंथेसिस वह विधि है जिसमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। कि सिंथेसिस वह विधि है जिसकी सहायता से दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। कि जैसे ही वेंट टू मार्केट, ही बॉट अ बुक। इसमें देख रहे हैं आप दो सेंटेंस हैं, ही वेंट टू मार्केट, ही बॉट अ बुक। तो दो सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। अब ये कैसे बनेगा? कि गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, ही बॉट अ बुक। कि बाजार जाकर उसने एक पुस्तक खरीदी। यहां पर आप देख रहे हैं कि इसमें एक ही वर्ब है। कि सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन होती है कि सिंपल सेंटेंस जिस वाक्य में केवल एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन मेन वर्ब। यहाँ पर जो ये है मेन वर्ब, ये है व्हाट, और ये वर्ब जो बनी गई है ये किसका काम कर रही है? एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का अर्थात ये हमारे पार्टिसिपल वर्ब है। पार्टिसिपल क्या है? यदि आप पार्टिसिपल नहीं जानते, पार्टिसिपल नहीं जानते तो आप सिंथेसिस में जो सिंपल सेंटेंस नहीं बना सकते। और यदि आप पार्टिसिपल को जानते हैं तो आप आसानी से और बहुत ही सरलता से आप एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अब इसमें पार्टिसिपल क्या है? कि पार्टिसिपल एक नॉन फिनिट वर्ब है। पार्टिसिपल एक नॉन फिनिट वर्ब है जो वर्ब होने के साथ साथ एडजेक्टिव का कार्य करती है। जैसा कि आपने यहां देखा कि गोइंग टू मार्केट, बाजार जाकर, यहां पर ये वर्ब का भी काम कर रही है और किसका काम कर रही है? एडजेक्टिव का। कि पार्टिसिपल वह वर्ब है जो वर्ब होने के साथ साथ एक एडजेक्टिव का काम करती है, वह पार्टिसिपल कहलाता है। और पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल
परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है कि जिस वर्ब से पहले वर्ब में आईएनजी क्या हो, वर्ब में आईएनजी लगी हो और वह किसका काम करती हो, एडजेक्टिव का, वह वर्ब, तो ये कहलाता हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे एग्जाम्पल में कहें हम कि शेर को देखकर मैं भाग गया, यहाँ पर शेर को देखकर मैं भाग गया। यहाँ पर देखें तो बहुत ही सिंपल है कि इसमें हिंदी वाक्यों में जिनमें करता हुआ, पढ़ते पढ़ते, खेलते खेलते ऐसी जब एक कार्य किया जाता है और दूसरा हो जाता है तब तुरंत हम कहें कि इसमें जो वर्ब बनेंगे वो बनेंगे हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, अर्थात वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे और वह वर्ब किसका काम करेगी, एडजेक्टिव का। तो यहाँ पर जो होगा कि शेर को देखकर मैं भाग गया, तो कौन सा पहले क्या हुआ कि शेर को देखकर और मैं भाग गया। यहाँ पर ये आ जाएगा शीन द लाइन आई रैन अवे, आई रैन अवे, शेर को देखकर मैं भाग गया। अगर शेर को देखकर विशेषता ये बता रहा है तो ये जो वर्ब होगी ये किसका काम करेगी, एडजेक्टिव का, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं और यह एक एडजेक्टिव का काम करती है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है और यह एक एडजेक्टिव का काम करता है। और इसमें हिंदी में जब भी अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ करता हुआ, पढ़ते पढ़ते या खेलते खेलते ऐसे शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं और यह एक एडजेक्टिव का काम करते हैं। और इसमें आता है कि पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या है कि पास्ट पार्टिसिपल की वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म तीसरा रूप लगा देते हैं। यह भी वर्ब हमारा किस काम करती है, एडजेक्टिव का, यह भी वर्ब किसका काम करती है, एडजेक्टिव का। और हिंदी में इसमें हुआ, हुए, हुई ऐसे अर्थात एक काम हो जाता है फिर एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। जैसे हम कहें कि घायल सैनिक को अस्पताल भेज दिया गया, द वाउंडेड सोल्जर वाज सेंट टू द हॉस्पिटल। और भी हम कहें कि वह एक अवकाश प्राप्त अध्यापक है, ही इज ए रिटायर्ड टीचर। या मैंने अपनी खोई हुई पुस्तक पाई, मैंने अपनी खोई हुई पुस्तक पाई या प्राप्त की। तो यहाँ खोई हुई आ गया तो यहाँ आई फाउंड माई लास्ट बुक। तो यहाँ पर जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है लॉस्ट, ये किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का। तो हम कहेंगे ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल वह वर्ब
है जो वर्ब के थर्ड फॉर्म होती है और वह एक एडजेक्टिव का काम करती है। हिंदी में इसमें हुआ, हुए, हुए आदि शब्द आते हैं। अब परफेक्ट पार्टिसिपल होता है कि इसमें एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त होता है फिर दूसरा शुरू होता है। एक कार्य परफेक्ट पार्टिसिपल में एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है फिर कहीं दूसरा कार्य शुरू होता है। जैसे एग्जाम्पल है कहें अपना कार्य समाप्त करके, अपना काम समाप्त करके मैं सो गया, सो गया। यहाँ पर समाप्त करके अर्थात पूर्ण रूप से एक काम पूर्ण रूप से समाप्त आता हैविंग finished my work, I slept, मैं सो गया। तो यहाँ पर जो ये वर्ब है यह वर्ब हमारा एडजेक्टिव का कार्य करती है। तो पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं? तीन तरह के, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं और वह एक एडजेक्टिव का कार्य करती है और पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा देते हैं और यह भी एक एडजेक्टिव का कार्य करती है। और परफेक्ट पार्टिसिपल में भी हम हैविंग के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो हमारे यह पार्टिसिपल कहलाता है। तो ये पार्टिसिपल था। यदि आपको समझ में आ गया है तो सिंथेसिस कहना बहुत ही सरल है। जैसे हम कह रहे थे सिंपल सेंटेंस में चर्चा कर रहे थे और सिंपल सेंटेंस अर्थात दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, सिंपल सेंटेंस बनाना। इस सेंटेंस में पहला आता है पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट, पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। सबसे पहले दिए गए वाक्यों को पढ़ते हैं अर्थात दिए गए वाक्यों, सबसे पहले दिए गए वाक्यों को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद उन वाक्यों में देखते हैं कि कौन से वाक्य का कार्य पहले समाप्त किया गया है। जिस वाक्य का कार्य पहले समाप्त किया गया हो तो हम उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटा देते हैं और उसके बाद में आईएनजी जोड़ देते हैं और शेष वाक्य को ज्यों का त्यों रख देते हैं। जैसे कि हम कहें ही वेंट टू, एग्जाम्पल में ही वेंट टू गार्डन, he plucked some flowers, तो यहाँ पर सबसे पहले दिए गए वाक्यों को लिख दिया कि he went to garden, he plucked
सम फ्लावर्स। तो पहले कहाँ गया? बगीचे में। अर्थात इस सेंटेंस का पहले हुआ है तो इसमें जो वर्ब है इसमें हम आईएनजी लगा देंगे और इस सब्जेक्ट को हटा देंगे। तो ये हो जाएगा गोइंग टू गार्डन। गोइंग टू गार्डन ही प्लैंट सम फ्लावर्स। प्लैंट सम फ्लावर्स की बगीचे में जाकर उसने कुछ फूल तोड़े। तो एक बार हो गए। ये वर्ब कौन है? क्योंकि सिंपल सेंटेंस है ओनली वन मेंबर की जो मुख्य क्रिया हो गई ये प्लैंट हो गई और इसमें जो गोइंग है ये एडजेक्टिव का काम करेगी अर्थात यह पार्टिसिपल कहलाएगी। ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना कि सबसे पहले दिए गए वाक्यों को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद उन वाक्यों में यह देखा जाता है कि कौन सी वाक्य का कार्य पहले समाप्त किया गया है। जिस वाक्य का कार्य पहले समाप्त किया गया हो तो उसके वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म में बदलकर उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, सब्जेक्ट को हटा देते हैं और शेष वाक्य को ज्यों का त्यों रख देते हैं। अगर यहाँ पर कोई निश्चित नाउन होता है जैसे हम कहें कि सीता वेंट टू मार्केट, शी बॉट सम बुक्स। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सीता एक निश्चित नाम है तो इसको हटाएंगे ना। ये निश्चित नाम हमारा यहाँ जिसके लिए यह नाम प्रयोग किया गया है उसके स्थान पर हम रख देंगे। तो ये बन जाएगा कि गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट सीता बॉट सम बुक्स, तो इस तरह से हम इसे बना देते हैं। अगला आता है कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना कि सबसे पहले दिए गए वाक्यों को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उनमें कोई एक ऐसी वर्ब दी होती है जो वर्ब होने के साथ साथ एडजेक्टिव का कार्य करती है। कि सबसे पहले दिए गए सेंटेंस को पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ उन वाक्यों में यह देखा जाता है कि कोई एक ऐसी वर्ब दी होती है जो वर्ब होने के साथ साथ एक एडजेक्टिव का काम करती है और उस वर्ब को हम नाउन या प्रोनाउन के बीच रख देते हैं जिससे हमारा एक सिंपल सेंटेंस बन जाता है। जैसे हम कहें आई फाउंड माई पेन, इट वाज लॉस्ट। अब यहां देख रहे आप रीड करें कि आई फाउंड माई पेन, मैंने अपना पेन पाया, इट वाज लॉस्ट, यह खो गया था। तो यहाँ पर कहा आपने जो लॉस्ट ये विशेषता है इसकी कि खो गया था। जब खो गया था तो अब इसको हम नाउन या प्रोनाउन के
बीच में इसे रख देते हैं, पास रख देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा। तो एक कंबाइंड सेंटेंस बनाइए, कंबाइंड। ये जो बनेगा हमारा कि आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मैंने अपना खोया हुआ पेन पा लिया। इस तरह से हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। अब इसमें आता है परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना कि सबसे पहले दिए गए वाक्यों को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उन वाक्यों में यह देखा जाता है कि कौन से वाक्य का कार्य पहले समाप्त हुआ है, और जिस वाक्य का कार्य पहले समाप्त हुआ है और कौन सा कार्य बाद में समाप्त हुआ है। जो कार्य पहले समाप्त हुआ हो उसमें हम हैविंग के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म रख देते हैं और उसके सब्जेक्ट को हटा देते हैं तथा शेष वाक्य को ज्यों का त्यों रख देते हैं। जैसा कि आप यहाँ देखिए कि इसमें लिखा है कि शी हैड कंप्लीटेड, एग्जाम्पल में शी हैड completed her homework. She went to school. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि she had completed her homework, उसने वह अपना पूरा गृह कार्य करने के बाद वह स्कूल गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कौन सा कार्य पहले हुआ पूर्ण रूप से, ये इस सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में हम हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रख दें, तो ये हो जाएगा हमारा एक कंबाइंड सेंटेंस। कंबाइंड सेंटेंस ये having completed her homework, she went to school, फिर इसमें जो वर्ब का काम करेगी मेन वर्ब ये होगी और ये हमारा पार्टिसिपल का काम कर जाएगी। तो इस प्रकार हम एक परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। नोट कि यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो, यदि वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में होता है तो हैविंग के साथ बीन का प्रयोग कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल ही वाज पनिश्ड, बाय हिज टीचर, he helped सॉरी, ये लिखा। तो ये किसमें हमारा पैसिव वॉइस में। यदि यह वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में होता है तो हम यहाँ पर हैविंग के साथ बीन रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हैविंग बीन punished by his
टीचर, हिज टीचर, ही फेल्ट सॉरी, ही फेल्ट सॉरी। यदि यह वाक्य पैसिव वॉइस में होता है तो हम यदि के साथ बीन रख देते हैं और वर्ब के थर्ड फॉर्म लेकर से सेंटेंस को जो का त्यों रख देते हैं। और इसमें आता है कि यदि यह जब वाक्य में वाई अव्यय का प्रयोग मुख्य क्रिया या नाउन कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया हो तो उसमें हम बीइंग का प्रयोग कर देते हैं और सब्जेक्ट को हटा देते हैं। बीइंग जोड़ देते हैं और सब्जेक्ट को हटा देते हैं। इस प्रकार से हमारा एक सिंपल सेंटेंस बन जाता है। जैसे आई, अब यहाँ पर एग्जाम्पल में देखें, आई वॉज हंग्री, आई टुक माई फूड, I was hungry, I took my food, I took my food। तो ये हो जाएगा हमारा being hungry, being hungry, I took my food। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये वर्ब है जो वाज में आता एडजेक्टिव के पहले बाद या वर्ब आया है तो हम इसमें बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड। इस प्रकार ये था हमारा सिंथेसिस का एक टॉपिक, सिंपल सेंटेंस बनाना, पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। ये था पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। और यदि आपको समझ में आया है तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और नेक्स्ट डे आप अगला टॉपिक देखेंगे, इंफिनिटिव का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना।